इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं फिल्म और टेलीविजन की प्रसिद्ध अभिनेत्री नेहा बाम से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। नेहा बाम जी, विविध भारती के स्टूडियो में और विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी ओर से, विविध भारती की ओर से आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे विविध भारती में बुलाया। मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है। जिस विविध भारती को मैं बचपन से सुनती आई हूं, जिसकी मैं इतनी दीवानी हूं, वहां मुझे आने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कमल जी। विविध भारती की बात की मतलब आपके यहाँ संगीत के प्रति रुचि सभी सदस्यों के बीच में तो जरूर होगी। जी, हमारे घर में सभी को अच्छे संगीत की आदत है सुनने की, और हम बचपन से अच्छा संगीत सुनते आए हुए हैं। और आपने बहुत सारे अच्छे सीरियल्स में भी काम किया है और अच्छी फिल्मों में भी काम किया आपने। जी, ये बताइए कि मतलब अभिनय की ये यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? कला के प्रति बहुत रुझान था तो मैं बस आ ही गई। सीधा शुरुआत हुई टेलीविजन से, फिल्म से, या रंगमंच से कुछ यात्रा आपकी शुरू हुई? मैं न्यूज़पेपर जब भी ऐसे देखती थी तो काफी सारी महिलाएं तेल का डब्बा लेके खड़ी है या ऐसे कुछ मुस्कुराते हुए, तो मुझे लगा कि अरे मेरी भी फोटो अच्छी आती है, मुझे भी ये करना चाहिए। तो मैंने वो जो प्रेस ऐड होती है उसके नीचे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो नाम होता है ढूंढ के मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछा कि ये कैसे होता है काम, और इस तरीके से मैंने अपने आप ही शुरुआत कर दी। मुझे ये बताइए कि सबसे पहला जो आपको ब्रेक मिला वो कौन सा था, किस चीज के लिए था? सबसे पहली वो ऐड की थी प्रहलाद कक्कड़ जी के साथ जेनेसिस एडवर्टाइजिंग के लिए, गगन घी की। तो शुरुआत हुई आपकी विज्ञापन फिल्म से? जी। और उसके बाद में फिर टेलीविजन की तरफ कैसे आई? वो धीरे धीरे, एक्चुअली आपका सर्कल बढ़ता रहता है। मैंने बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स किए, प्रेस ऐड की, फिर टीवी कमर्शियल्स किया, फिर बीच में एक आध दूसरी सीरियल आ गई, मराठी, हिंदी, और मुझे जो भी काम मिलता था मैं उसे स्वीकार कर लेती थी। मैंने काम को कभी ना नहीं बोला और मैं बस आगे बढ़ती रही। तो मैं सब घर संभाल के, सब बैलेंस करके आगे बढ़ी हूँ। और मैंने मराठी स्टेज भी किया है और हिंदी स्टेज भी किया है। नेहा जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक गृहिणी होना, फिर एक माँ होना, एक पत्नी होना, इतनी सारी भूमिकाओं को निभाते हुए फिर अभिनय की भूमिका निभाना, उन भूमिकाओं को जीना पर्दे पर या टेलीविजन पर, यह भी तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए आपने जो भी प्रयास किए हैं, प्रेरणा की बात हो सकती है। जी, यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया शुरू के दौर में। वो मेरे साथ खड़े रहे, और बाद में मेरे सास ससुर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और शायद उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। मतलब इस तपस्या में औरों की भी तपस्या शामिल है, उनका आशीर्वाद भी शामिल मेरे है। बच्चों के भी। मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत समझाया, बहुत प्यार किया है जी। और इस सब के लिए मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था, जिम्मेदार है। क्या बात है। आपने फिल्में भी की हैं, टेलीविजन सीरियल्स भी की हैं, और विज्ञापन जगत में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपको 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 मिनट में कहनी होती है। तो उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है एक एक्टर के लिहाज से कम समय में आपको जो प्रोडक्ट है उसकी खासियत आपको लोगों को बतानी होती है, तो आपका जो पेस भी उसी तरह से होना चाहिए। अब हम आपके सीरियल्स की बात करते हैं, तो मेजर ब्रेक किस सीरियल से मिला आपको? मेजर ब्रेक मुझे बालाजी की क्योंकि सास भी कभी बहू थी से मिला। उसके पहले भी मैं काफी कुछ सीरियल कर चुकी थी। जी जी। लेकिन लोग मुझे जानने लगे जब मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मैं सेजल की सास थी, और उस सीरियल के वजह से लोग मुझे जानने लगे। जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण सीरियल रहा टेलीविजन का। जी, वो तो बहुत ही मशहूर हुआ था। उसके बाद और कौन कौन से सीरियल किए आपने? उसके बाद काफी सारे किए, महाभारत, महारथी कर्ण, घर की लक्ष्मी बेटियां, और काफी सारे। बालाजी के तो मैंने बहुत सारे शोज किए, कसम से कसम, और कविता, कुंडली, कहीं किसी रोज, क्या हादसा क्या हकीकत, हम 5, सब कुछ किया है। नेहा जी, एक सवाल हमेशा मेरे ज़हन में आता है टेलीविजन के प्रोग्राम देखते हुए कि खास तौर से जो डेली सोप्स होते हैं जी,
कि फिल्म में ही डायलॉग याद रखना एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ रोज सीरियल हो तो वहां पर हर रोज आपको संवाद खासों से याद रखना, सीन याद रखना, क्या ये बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं होता है? होता है, लेकिन आदत हो जाती है। अच्छा। भागे दौड़े सेट पे पहुंच जाओ, 9 की शिफ्ट होती है तो 8 बजे पहुंचना होता है या 8:30 बजे पहुंचना होता है, जबकि मैं दादर में रहती हूँ और जब मुझे मड आइलैंड पहुंचना होता है, मालवनी, नायगांव, मीरा रोड, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा लोकेशन होता है। भागे दौड़े जाओ, सुबह कभी डब्बा लिया कभी नहीं लिया, जाओ मेकअप के लिए बैठो, हेयर ड्रेसर सब करके फिर हाथ में स्क्रिप्ट आ जाती है, वो भी जल्दी जल्दी याद करो। ये चुनौतीपूर्ण तो होता ही है। अपने जो आपके सह कलाकार होते हैं उनका कैसा सहयोग होता है? अच्छा होता है, इट डिपेंड्स। लोग अलग अलग तरह के होते हैं, कभी अच्छे मिल जाते हैं, कभी ओके मिल जाते हैं। ठीक है, काम करना है, निकल जाना है, और क्या। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब आपको कोई रोल मिलता है, जीना है जिस भूमिका को, तो उसके लिए क्या तैयारी होती है आपकी? ऐसे अगर शुरू से आपको मालूम है किसी भूमिका के बारे में तो तैयारी हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी नैरेशन आपको मिल जाती है, ब्रीफिंग मिल जाती है, तो जो कुछ आपको करना होता है उसी समय में सेट पे जाके करना होता है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि डर्टी पिक्चर में जब मैंने विद्या बालन जी के माँ का रोल किया, तब वो भूमिका ऐसी थी कि मेरी जो बेटी है वो घर से बचपन में ही भाग जाती है, जो मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसा वो काम कर देती है। तो उस वक्त जब मैं विद्या जी के साथ थी और इमरान हाशमी जी के साथ मैंने जब काम किया तो मैंने एक दूरी बनाई रखी थी। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं गांव से आई हूँ, मैं इस शख्सियत को जानती नहीं हूँ, ये मुझे कहीं लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, मेरी बेटी के पास लेके जा रहा है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो वो सब एक थॉट प्रोसेस और वो सब एक चेहरे पे लाने के लिए मैंने किसी से बात नहीं की और मैं एकदम चुपचाप रही। मिलन जी ने मुझे कहा भी कि नेहा जी आपने बहुत अच्छा मूड पकड़ा है, प्लीज इसे पकड़ के रखिए। तो मैं अपने चेहरे पे जरा सा भी बदलाव नहीं लाना चाहती थी और उस मूड के लिए मैंने वहीं पे अपने दिमाग से मुझे जो अच्छा लगा उसे मैंने फॉलो किया और वो बहुत ही अच्छा निकला। ये मतलब एक तरह से आपका अपना होमवर्क था। जो आपका कैरेक्टर है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उसकी मानसिकता क्या है, वो किस तनाव से गुजर रहा है, किस बैकग्राउंड से है, ये सारी चीजें, इसकी भी तो स्टडी खुद ही की आपने। हाँ, वो जल्दी जल्दी करने की आदत भी पड़ जाती है। कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, कभी कभी ओके रिजल्ट्स आ जाते हैं। निर्देशक जो होते हैं वो आपको कहाँ कितनी मदद करते हैं, क्या बतलाते हैं? सच कहूँ तो डेली सीरियल में ना बिल्कुल टाइम नहीं होता है। पहले पहले वीकली एपिसोड्स होते थे तो हफ्ते में 3 दिन वगैरह, तो वहाँ थोड़ी सी तो मतलब गुंजाइश थी, लेकिन डेली सीरियल में एक दिन में 17 सीन 18 सीन्स ऐसे निकालने होते हैं, तो सच कहूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता। एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि जब आप डेली सोप्स में काम करते तो कई बार उस चरित्र को ही जीने लगते हैं, उससे बाहर आने में कितना समय लगता है? समय लगता है। वो ज्यादातर मैं कहूंगी कि स्टेज पे ऐसी हालत हो जाती है। जब मैंने राज्य नाट्य स्पर्धा में काम किया था, मैंने एक मराठी ड्रामा किया था कसे कसे हसायचे, और उस ड्रामा के शुरू से लेके अंत तक मैं स्टेज पे ही थी। मतलब एक बार भी मेरी एग्जिट नहीं थी। बहुत सारे किरदार आते हैं वो मुझे स्टेज पे मिलते थे और उनकी एग्जिट होती थी, लेकिन मैं लगातार स्टेज पे थी। और उस ड्रामे में ऐसा था कि जो मेरा पति था वो मुझे बहुत मारता था, घसीट के लेके जाता था, मुझ पे बहुत अत्याचार होते थे। उसमें मैं तो रोती ही थी, लेकिन मेरी बहन जो वो ड्रामा देखने आई थी उसने कहा कि फर्स्ट लाइन में और सेकेंड लाइन में औरतें रो रही थी। तो उस वक्त वो जो ड्रामा था वो बहुत इमोशनल ड्रामा था, तो उससे बाहर निकलने में मुझे काफी समय लगता था। अदरवाइज जहाँ पे लाइट किरदार होता है मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ, क्योंकि आप फिर से जिंदगी के भीड़ भाड़ में आप खो जाते हैं, आपके प्रॉब्लम्स है, आपका घर है, बस ऑन ऑफ जो होता है जी 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 वो चलता रहता है। वैसे सच बात तो ये है कि अगर आप इतने ज़्यादा संवेदनशील ना हो तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी ना हो पाए, क्योंकि एक अच्छे आर्टिस्ट होने के लिए वो संवेदनशीलता बड़ी ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को बहुत बारीकी से पकड़ भी पाते हैं। हाँ। उनके शेड्स को पकड़ पाते हैं। सही कहा आपने। और ये बात एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है यदि वो अपने अभिनय से किसी को रुला देता है, हंसा देता है। इसी में उनकी कामयाबी है। फिल्में आपने कौन कौन सी की और जो जिनका उल्लेख करना चाहिए? मैंने सबसे पहली मेरी फिल्म थी हुतुतु गुलजार साहब के साथ, फिर मैंने कुरुक्षेत्र में काम किया, नायक में मैं अमरीश पुरी जी की वाइफ थी, राज, आप मुझे अच्छे लगने लगे,
संध्या, उसमें मैं आशुतोष राणा जी की वाइफ थी, लेकिन वो किसी तरह से थिएटर तक नहीं पहुंच पाई फिल्म। अब तक 56, चांद बुझ गया, और यार अब, डर्टी पिक्चर, रोक, और अभी एक इंग्लिश फिल्म के है द ट्रेसेस ऑफ सैंडलवुड, जिसमें नंदिता दास जी हैं, और ये स्पेनिश प्रोडक्शन है। पूरा क्रू जो था वो लेडीज था, डायरेक्टर, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, तो उनके साथ मैंने ये फिल्म की है। तो आपको ज्यादा एट ईज भी लगा होगा उनके साथ काम करते हुए? एट ईज लगा, एंड बहुत ही अच्छा लगा। आई फील इट इज रियली क्रेडिटेबल। वो स्पेनिश क्रू था और इंडियन क्रू के साथ में भी आपने काम किया है। क्या फर्क महसूस किया बाहर के लोगों का काम और उनके काम करने का तरीका, और हमारे यहाँ जिस तरह से काम होता है? सभी जगह अच्छा ही काम करने की कोशिश करते हैं लोग, कभी कभी सफल हो जाता है, कभी कभी असफल हो जाता है, बट मुझे लगता है कि सबको अच्छा ही काम करना होता है। थोड़ी प्रोफेशनलिज्म थोड़ी अच्छी हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक कलाकार को भूमिकाएं मिलती रहें, यही उसकी चाहत भी होती है। कई बार ये होता है कि हम जैसी भूमिकाएं चाहते हैं वैसी नहीं मिलती। आपका क्या ख्वाब है, क्या सपना है, कौन सी भूमिका करना चाहती हैं? मैं ऐसा कहूंगी कि मैं जो कुछ काम करूं बस वो अच्छा हो जाए। ड्रीम कोई रोल तो मैं नहीं कह सकती, बस भगवान से यही दुआ करूंगी कि मैं जो कुछ काम करूं वो बहुत अच्छा हो, सराहनीय हो। आपने हुतुतलू का जिक्र किया और गुलजार साहब का जिक्र आया, कोई संस्मरण हो तो जरूर बताइए मुझे। संस्मरण नहीं, बस दोस्त लोगों में किसी ने बोला कि गुलजार साहब के यहाँ कोई फिल्म बन रही है, तुम जाओ और अपने फोटोग्राफ्स देखे आओ। तो मैं अपने फोटोग्राफ्स वहां लेके गई और बस वहां बोलती रही कि ये मुझे फिल्म मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। ऐसे गुलजार साहब बहुत खुश थे मेरे, उन्होंने फोटो देखे एंड ही वाज वेरी हैप्पी विथ माय वर्क। मातृभाषा आपकी मराठी है जी, और ज्यादातर काम आपने हिंदी में किया है। हाँ, ये हिंदी के प्रति आपका प्रेम भी है? हिंदी के प्रति प्रेम है और शायद ऊपर वाले की इच्छा है कि मेरी हिंदी सुधर जाए। और हिंदी सीखने में विविध भारती ने कुछ मदद की आपकी? बहुत सारी। ये मेरा ख्वाब था कि बस एक बार मैं विविध भारती देखने आऊं। मेरे लिए तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। और ये जान के हमें भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसे कलाकार भी हैं जो खुद बहुत नामचीन हैं और उसके बावजूद विविध भारती से इतना प्यार करते हैं। तो ये जान के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने थोड़ा सा हमें संकेत दिया था अपने परिवार के बारे में, और परिवार आपकी बहुत बड़ी ताकत भी है, आपके पति, और आपने कहा कि बच्चे भी जो है वो बड़ा सपोर्ट सिस्टम है आपका। अपने बच्चों के बारे में बताइए। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा दुबई में है, एमिरेट्स में जॉब करता है, एमिरेट्स एयरलाइन में। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, वो ग्राफिक्स बियॉन्ड में काम करती है, बहुत अच्छे पोस्ट पे है। मेरे जो हस्बैंड है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो अभी भी जॉब करते हैं, और मैं हूँ। आने वाले दिनों में हम आपको किस तरह के काम में देखेंगे, टेलीविजन के या फिल्मों में? कुछ चीजें हैं पाइपलाइन में। मराठी एक फिल्म आ रही है, एक अलबेला, जो भगवान दादा के ऊपर उनकी बायोपिक है ये। उसमें विद्या बालन जी भी काम कर रही है, गीता बालिका वो किरदार निभा रही है। उसमें एक तवायफ का एक सीन मेरे हिस्से में आ गया है, तो उसकी शूटिंग मैंने थोड़ी सी की है और थोड़ी सी बाकी है। और गाने का भी शौक है आपको? बहुत है। अच्छा, तो एक आध कोई पंक्ति तो गुनगुनाइए यहाँ पर। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, मैं बात जमाने की मानूं या बात सुनो अपने दिल की, कुछ और जमाना कहता है। वैसे जमाना कुछ भी कहे, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। नेहा जी, हमारी आपके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं कि जीवन में आप बहुत सफलता पाएं, शोहरत के आसमान को छुएं, और आज आपने विविध भारती की इस कार्यक्रम के लिए हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ आपके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म और टेलीविजन की प्रसिद्ध अभिनेत्री नेहा बाम से कमल शर्मा की बातचीत। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया सुभाष चंद्र सिंह ने। इनसे मिलिए।